कांग्रेस राज के 9 जिले और 3 संभाग खत्म करने के बाद राजस्व विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी। भजनलाल कैबिनेट ने गहलोत राज से के जिले संभाग खत्म करने का फैसला किया था। कमोबेश अब भी केकड़ी, सांचौर, नीमका थाना और सीकर में लड़ाई बढ़ गई है और विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। स्थानीय लोग और राजनीतिक दल भी अब लामबंद होने लगे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों को रद्द करने के फैसले के बाद प्रदेश में सियासी भूचाल आ चुका है। कांग्रेस इस फैसले का विरोध कर रही है तो बीजेपी इसे प्रदेश के विकास के लिए बड़ा फैसला बता रही है। सीकर, केकड़ी और सांचौर में फैसले के विरोध में आवाज उठने लगी है। सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को निरस्त करने के फैसले के विरोध में गुरुवार को सीकर में इंडिया गठबंधन और विभिन्न संगठनों की बैठक रखी गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सीकर चूरू सांसद के साथ साथ तीनों ही जिलों के कांग्रेस के सभी विधायक यहाँ मौजूद रहे। बैठक में एक घोषणा की गई कि सरकार के इस फैसले के विरोध में सीकर में बड़ा जन आंदोलन होगा। साथ ही शनिवार को सीकर बंद का आह्वान किया गया है। इसके साथ साथ 7 जनवरी से तीनों जिलों में बड़ा आंदोलन किया जाए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दिया था संभाग का दर्जा और जिले का दर्जा। पहले सीकर मुख्यालय जो बंद का शनिवार का निर्णय लिया गया और उसके बाद में जो 2 दिन की तो अवकाश है और फिर जब उपखंड मुख्यालय खुलेंगे। जनता में जबरदस्त आक्रोश है। शेखावटी बेल्ट को हमेशा चूरू सीकर से जाना जाता था और नीमका थाना एक नया जिला बनाया गया था। इसके बाद से जब सरकार ने अचानक ही फैसला लिया है और जिस टाइमिंग पे लिया है उनकी मंशा साफ नजर आती है। पब्लिक एटलाज में इसका आक्रोश है। एक नई शुरुआत कांग्रेस सरकार के टाइम हुई थी और जो जरूरत भी थी, हमारे सुजानगढ़ को भी एक जिले बनाने की डिमांड बहुत लंबी रही है। उधर केकड़ी जिले को समाप्त करने को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुरुवार को जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले जिला बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। साथ ही जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले आक्रोश रैली निकाली गई। इसके जरिए सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए युवाओं ने मुंडन करवाकर जिले को यथावत रखने की मांग की, जहां से वकीलों ने मांग को लेकर प्रशिक्षु RAS श्रद्धा सिंह को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। केकड़ी जिला रहने के लिए सारी योग्यताएं रखता है, सारे मापदंड रखता है। राज्य सरकार ने दुर्भावना पूर्वक आशय से केकड़ी को जिले से विहीन किया है। तो ये हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं हमारे पूरे इस आवाम का, केकड़ी की जनता की तरफ से हमने आवाम की तरफ से हमने माननीय SDM साहब को भी ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन के माध्यम से हम हमारी भावनाएं पहुंचा रहे हैं और अब आगे की हमारी रूपरेखा हमने ऐसे धरना प्रदर्शन या केकड़ी न्यायालय परिसर में स्टार्ट कर दिया है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से जैसे जैसे हमें आम जनता का समर्थन मिलता जाएगा वैसे वैसे हम आगे निर्णय लेते रहेंगे। माननीय पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु जी शर्मा ने 1.5 साल पहले जिला बनाया था केकड़ी को और उसने पैदा किया जिले को। उसको सम्मान के लिए जनता ने माननीय विधायक मोदी सत्येंद्र गौतम को चुना पालने के लिए, लेकिन उन्होंने जिले को पाल नहीं सके और जिले की हत्या करवा दी कुछ अपने स्वार्थ के लिए, फायदे के लिए। वहीं सांचौर जिले को निरस्त करने के बाद यहां की सियासत में भी उठापटक देखने को मिल रही है। सांचौर जिला निरस्त करने के बाद अब भाजपा से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे जालोर सिरोही से पूर्व सांसद देवजी पटेल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भेजकर सांचौर जिले को यथावत रखने और वापस समीक्षा होने तक सांचौर में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर ऑफिस खोलने की मांग की है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस फैसले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया? कोई जांच कमेटी नहीं बैठाई, कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं की। चुनाव के ठीक पहले घोषणा कर दिया कि हम इतने इतने जिले बना रहे हैं। यानी उन्होंने प्रशासन की जरूरत और नागरिकों के हित की चिंता नहीं की, अपने राजनीतिक हित और लाभ के लिए जिले बना दिए। और वो स्वयं जानते थे कि हम राजस्थान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों को खत्म करने की सियासत पूरे प्रदेश में फैल रही है और विरोध के सुर उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा के आरोप पर मदन दिलावर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि डोटासरा उलूल जुलूल बोलते रहते हैं। गहलोत सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए जिला बनाया। हमारी सरकार ने एक्सपर्ट से राय ली और कमेटी बनाई। इसके बाद विचार विमर्श कर जिलों का निर्माण हुआ। गोविंद सिंह जी डोटासरा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो उलूल जुलूल बोलते रहते हैं।
जब जिले बनाने की चर्चा आई तो अपना दिमाग नहीं लगाया, न किसी एक्सपर्ट से राय ली। राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने एक एक विधानसभा क्षेत्र का भी जिला बना दिया। माननीय भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक्सपर्ट से राय ली, कमेटी बनाई, फिर मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई। सबसे विचार विमर्श करने के बाद जो सलाह आई उसके आधार पर जिलों का निर्माण हुआ है और जो सही है, परंतु ये पच नहीं पा रहा है। कांग्रेस को पच नहीं पा रहा है, उछल कूद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अपनी जेब को मिटा नहीं पा रहे। क्योंकि उपचुनाव में आपने देखा होगा कांग्रेस को केवल एक सीट मिली है, एक। अब क्या करे बेचारे, इसलिए उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन और पंचायत समिति और जिला परिषदों के पुनर्गठन के चलते सरपंचों के चुनाव आगे खिसकना तय है। इसलिए जिन ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, वहां के कामकाज पर सरकार का खास फोकस है। समय पर नहीं होंगे पंचायत चुनाव, कांग्रेस का बड़ा तनाव। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार लगातार नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को स्थगित करने का बहाना खोज रही है और लगातार इनके चुनावों को आगे सरका रहे हैं। बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी का आरोप नया नहीं है। कांग्रेस अरसे से केंद्र और सूबे की सरकार पर आरोप लगाती रही है, लेकिन 28 दिसंबर को भजनलाल कैबिनेट के फैसले के बाद कांग्रेस नए सिरे से हमलावर है। दरअसल भजनलाल सरकार ने गहलोत राज के बनाए 9 जिले खत्म कर दिए। हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं इनका भी हम पुनर्गठन करेंगे। ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषद, और इनके पुनर्गठन के लिए जो मोटे मोटे तौर पर जो आधार रखे गए वो आधार पहले थे उससे बढ़ाकर के राजस्थान को सामान्यतः 3 हिस्सों में बांटा जाता है। अब प्रदेश में 41 जिले रह गए हैं। इसका शेड्यूल जारी होने के बाद अब जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन का काम शुरू होगा। हमारी सामान्य जो है वो जनसंख्या 2019 में 4000 थी और अधिकतम 6500 थी, और इसमें अब हमने 4000 की जगह 3000 कर दिया है और 6500 की जगह 5500 कर दी। और जो हमारे दूसरे जिले हैं सामान्य जिलों के अलावा, वहां न्यूनतम जनसंख्या 2000 और अधिकतम जनसंख्या 4000। कुल मिलाकर चुनाव तय समय पर नहीं कराए जा सकते, लेकिन सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरपंच प्रधान और जिला प्रमुखों की संख्या बढ़ने से अब पहले से ज्यादा नेताओं को मौका मिलेगा। भजनलाल सरकार का पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से पंचायतों की संख्या बढ़ेगी, पंचायत समितियों की संख्या बढ़ेगी, इसके साथ ही जिला परिषदों की संख्या बढ़ेगी। अधिक से अधिक नागरिकों को जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिलेगा। पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों के पुनर्गठन के कारण अब चुनाव टालने का मजबूत तर्क मिल गया है। पुनर्गठन के काम में सरकार 6 से 8 महीने ले सकती है। इतने समय तक अदालत भी चुनाव कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के पास पुनर्गठन के कारण नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार करने का तर्क होगा। बहरहाल जिन ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, वहां कामकाज किस तरह होगा, ये बड़ा सवाल है। पहले इन ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाने की योजना थी, लेकिन सरपंचों ने इसका विरोध कर दिया। इसलिए आसार इस बात के हैं कि जब तक सरकार सरपंचों को ही पंचायतों की कमान सौंप सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 1 से 10 जनवरी तक प्रदेश भर में ट्रांसफर पर लगे बैन को हटा दिया है। वहीं शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग में फिलहाल बैन पर प्रतिबंध है। इसको लेकर अब शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक संघ ने मांग की है कि जल्द से जल्द नई नीति के तहत प्रदेश में शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएं। अगर सरकार ने समय रहते ऐसा नहीं किया तो मजबूरन शिक्षकों को आंदोलन की राह पर आगे बढ़ना पड़ेगा। श्रेणी संघर्ष समिति और शिक्षक संघ शेखावत मिलकर रणनीति बना रहे हैं। आने वाले समय में हम विधानसभा घेराव या बहुत लंबे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो तुरंत प्रभाव से शिक्षकों के भी स्थानांतरण करे और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जो लंबे समय से एक मांग चल रही है
उसको पूरा करे और न्यायपूर्ण तरीके से स्थानांतरण की प्रक्रिया को संपन्न करावे। 1 वर्ष बीत चुका है, शिक्षकों में मायूसी है कि उनके स्थानांतरण कब होंगे। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द स्थानांतरण पॉलिसी लाकर शिक्षकों के तबादले खोले जाए तो ज्यादा समाचीन होगा, क्योंकि गत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने भी पिछले 5 वर्ष में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं किए थे। अब उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार तबादला नीति लेके आएगी और तृतीय श्रेणी से लेकर उच्च पदों तक सभी के तबादले होंगे। तृतीय श्रेणी अध्यापक लंबे समय से ट्रांसफर की बाट जो रहे हैं और उन्होंने कई बार आंदोलन भी किए। आप उनकी पीड़ा को समझिए और सभी विभागों के जिस तरह ट्रांसफर से बैन हटाया है उस तरीके से इन सभी शिक्षक संवर्ग की ट्रांसफर से बैन भी हटाइए। इवन आप हायर एजुकेशन के जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, कॉलेज के जो शिक्षक हैं उनके और दूसरे विभाग एजुकेशन के जो भी सेक्शंस हैं उन सब के ट्रांसफर से बैन हटाइए, वरना एक बड़ा आंदोलन राज्य में होगा। चाइनीज मांझे के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। आप टीवी स्क्रीन पर इससे जुड़ी 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर कोटा की है, जहां कई दुकानों में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। अग्निशमन विभाग की टीम ने चाइनीज मांझे के 50 रोल जब्त किए। श्रीनाथपुरम अग्निशमन केंद्र पर जब्त चाइनीज मांझा रोल को जलाकर नष्ट किया गया। दूसरी तस्वीर चूरू के सुजानगढ़ की है, जहां नगर परिषद की टीम ने अलग अलग जगह कार्रवाई को अंजाम दिया और इस दौरान 15 रोल चाइनीज मांझा बरामद किया। इसको भी बाद में नष्ट कर दिया गया। प्रदेश के नामी गिरामी कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले छात्र एक रेड की खबर से हैरान रह गए। इस बार ऐसा क्या हुआ जो संस्थान के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया? विवादों में कोचिंग संस्थान, कई ठिकानों पर आईटी का एक्शन, छात्र अभिभावक हैरान, उत्कर्ष का कैसा अपकर्ष। आयकर छिपाने वालों की खैर नहीं, ये हम नहीं, राजधानी जयपुर से आई ये तस्वीरें कह रही हैं। आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के हेड ऑफिस समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। नामी कोचिंग संस्थान उत्कर्ष एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार सुर्खियों का कारण बना है इनकम टैक्स की कार्रवाई। देश के 3 अलग अलग राज्यों में इस वक्त उत्कर्ष के तमाम संस्थानों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त मैं जयपुर के रिद्धि सिद्धि स्थित उत्कर्ष सिविल सर्विस कोचिंग संस्थान के बाहर खड़ा हूं और इस वक्त यहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारी न सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं बल्कि तमाम दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। माना जा रहा है कि तमाम अकाउंट से जुड़े दस्तावेज इनकम टैक्स के अधिकारी इस वक्त यहाँ पर खंगाल रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में छात्रों की फीस को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई हैं, जिस पर आयकर विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर समेत कई शहरों में आयकर विभाग की टीमें सर्च कर रही हैं। उत्कर्ष पर पहले भी आईटी की रेड पड़ चुकी है। आपको बताते चलें कि 15 दिसंबर को जयपुर के सेंटर में छात्रों के बेहोश होने की घटना के बाद ये संस्थान सुर्खियों में आया था, जिसका एनजीटी ने भी संज्ञान लिया था और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत कई एजेंसियों से जवाब तलब किया था। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। दौसा जिले के महूखेड़ा गांव में टाइगर आने से हड़कंप मच गया। सुबह के समय जैसे ही ग्रामीणों को टाइगर दिखाई दिया तो हड़कंप मच गया और उसके बाद टाइगर ने वहां मौजूद एक महिला सहित 3 लोगों को घायल कर दिया। टाइगर के मूवमेंट की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमों के साथ साथ वन विभाग भी मौके पर पहुंचा, लेकिन पिछले 2 दिनों से टाइगर टीम को लगातार चक्कर लगवा रहा है। दौसा अलवर में टाइगर डेंजर, कई गांव में कर्फ्यू जैसे हालात, दरवाजों पर खूंखार की दस्तक। ये तस्वीरें आपको भी डरा देंगी। पिछले 2 दिनों से ये टाइगर दौसा और अलवर में दहशत फैलाए हुए हैं। खूंखार टाइगर को पकड़ने के लिए कई टीमें लगी हैं, जाल लगाए गए हैं, शिकार रखा गया है। ट्रैंकुलाइज गन से उसके पीछे पीछे दौड़ लगाई जा रही है, लेकिन उसको पकड़ने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। सरिस्का और रणथंभौर टाइगर रिजर्व की टीमें इसे ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश में लगी हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही।
जहां जहां टाइगर का मूवमेंट हो रहा है, न्यूज 18 की टीम उसके पीछे पीछे पगमार्क देखती हुई पहुंची है। ये जो गांव है ये करणपुरा दौसा अलवर सीमा के पास का ये गांव है। इस सरसों के खेत में आप देख सकते हो कि किस तरह जो लोग हैं वो पगमार्क देख रहे हैं और वन विभाग की टीमें पगमार्क देख रही है। आगे हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो इस घर में रात के समय ये टाइगर आया था और इसके पगमार्क हम दिखाने की कोशिश करते हैं। कहाँ पर ये देखें, ये पगमार्क बताए जा रहे हैं, ये ग्रामीणों की तरफ से ये पगमार्क है इसका जो टाइगर यहाँ पर आया था। दूसरा पगमार्क ये देखिए, यहाँ पर ये टाइगर पहुंचा है। ये जो त्रिपाल है इसको हटाकर जो अंदर मवेशी थे उनको शिकार बनाने की कोशिश की गई। टाइगर ने एक दिन पहले दौसा के महू खुर्द गांव में एक महिला समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया था। निहालपुरा गांव में कई घंटे तक टाइगर एक खेत से दूसरे खेत में दौड़ता नजर आया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के साथ साथ वन विभाग की टीम भी टाइगर का पीछा करते हुए नजर आई। दिन भर की कोशिशों के बाद भी इसे पकड़ा नहीं जा सका और रात को टाइगर दौसा से निकलकर अलवर के करणपुरा गांव में पहुंच गया। दौसा के महू खुर्द गांव में रेस्क्यू के दौरान टाइगर ने वन विभाग की टीम की गाड़ी पर हमला कर दिया था। इस हमले में गाड़ी का कांच टूट गया था, लेकिन किसी कर्मचारी को चोट नहीं आई। दहशत इतनी कि गांव के लोग शाम होते ही घर में दुबक जाते हैं। कोई भी आहत होने पर शोर मचाने लगते हैं। इतना ही नहीं, जानवरों को भी घरों के अंदर बांध रखा है। अलवर के करणपुरा गांव के खेतों में जगह जगह टाइगर के फुटप्रिंट मिले। खेतों में वन विभाग और ग्रामीणों की टीम टाइगर की लोकेशन को ट्रेस करने में जुटी है। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। रात भर जो ग्रामीण है वो काफी भयभीत नजर आए हैं। तस्वीरें दिखाएंगे हम। ये जो बकरी है, बकरी को इस तरह बंद कर रखा गया है ताकि जो टाइगर है वो इन जानवरों को शिकार नहीं बना सके, ये कोशिश है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं, जो बड़े जानवर हैं चाहे वो गाय हो भैंस हो, उनको भी पूरी तरह बंद रखा गया है। जो उनका बाड़ा होता है उसको भी एक तरीके से पैक रखा गया है, लॉक लगाया गया है। लोग घरों में भी दुबके रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में बिल्कुल अंदर ही जो जरूरी कार्य होते हैं वो सब अंदर निपटाए हैं। यानी पूरी रात भर एक भी जो गांव वाले हैं बाहर नहीं निकले हैं और प्रशासन भी यही मुनादी करा रहा है कि लोग कम से कम घरों से बाहर निकले, पूरी तरह सुरक्षित रहे, क्योंकि जो टाइगर का मूवमेंट है वो इसी इलाके में है। जहां जहां टाइगर जा रहा है वहां वहां न्यूज 18 की टीम उसके पीछे पीछे जा रही है। करणपुरा पहुंची न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने लोगों से बातचीत की। सुबह 5 बजे टाइगर की दहाड़ सुनकर लोग भयभीत हो गए। पगमार्क्स के हिसाब से इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा भी सूचना मिल रही है कि उनके द्वारा पगमार्क्स मिले हैं, तो फिर वहाँ पे भी हमने सर्च कर रहे हैं। एंड कहीं पे भी डायरेक्ट साइटिंग होती है उसका भी सूचना जैसे मिलता है हम उस हिसाब से प्रयास करेंगे। वर्तमान में अलवर और दौसा की सीमा के आसपास किसकी लोकेशन हो सकती है? वर्तमान में अभी बॉर्डर पे है लोकेशन, तो इसीलिए हम इस जगह पे खड़े हैं और पगमार्क्स की अभी हमारी टीम सर्च कर रही है और उसके हिसाब से कहाँ पे मूवमेंट है उसका कुछ प्रोबेबिलिटी कर सकते। दौसा और अलवर जिले की सीमा पर वन विभाग की टीम डेरा डाले हुए है। डीएफओ वी केतन कुमार और मंडवार एसडीएम अमित कुमार भी मौके पर मौजूद हैं। टाइगर के मूवमेंट के कारण दौसा और अलवर के करीब 1 दर्जन गांव के लोग भयभीत हैं और न्यूज 18 की टीम जहां भी पगमार्क दिखाई दे रहे हैं टाइगर के वहां पर पहुंच रही है। कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह इस टाइगर को ट्रैंक्विलाइज किया जाए और लोगों की दहशत को खत्म किया जाए। आशीष शर्मा, करणपुरा, न्यूज 18 राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू चादर पेश करेंगे। किरण रिजिजू 4 जनवरी को अजमेर आएंगे और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर 813वें उर्स के मौके पर चादर पेश कर पीएम का पैगाम पढ़ेंगे। इस दौरान वो दरगाह के वेब पोर्टल और जायरीनों के लिए गरीब नवाज ऐप लॉन्च करेंगे। किरण रिजिजू की यात्रा को लेकर आधिकारिक कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। शनिवार 4 जनवरी को सुबह करीब 7:15 पर विमान से जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और सड़क मार्ग से अजमेर पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे वो अजमेर दरगाह शरीफ पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी गई चादर पेश करेंगे। पर्यटकों की राजस्थान पहली पसंद बन गया है। मरुधरा की हवेलियां, किले, कल्चर, खानपान पर्यटकों को खूब लुभा रहे हैं। यही वजह है कि पिछले साल 2024 में रिकॉर्ड पर्यटक आए। अतिरिक्त निदेशक पर्यटन विभाग राकेश शर्मा ने बताया कि पर्यटन ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले।
2024 में नवंबर में करीब राजस्थान में 20 करोड़ से ज्यादा सैलानी पहुंचे हैं। 2023 में यह आंकड़ा करीब 16 करोड़ था। रिलीजियस टूरिज्म में बूम देखने को मिला है। इस बार कोटा, बारां, बूंदी, जोधपुर, बांसवाड़ा भी टूरिस्ट सिटी के तौर पर उभरते हुए दिखाई दिए। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, रणथंभौर, अलवर पर्यटकों की मोस्ट फेवरेट सिटी बन चुका है। 2025 में विभाग की ओर से कोशिशें की जा रही है कि सांबर फेस्टिवल, डेजर्ट विंटर फेस्टिवल को लार्ज स्केल पर लेकर जाया जाए। पर्यटन विभाग में जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं पर्यटकों के, उसमें हमने देखा है कि 2024 में काफ़ी संख्या में पर्यटक राजस्थान आए हैं, जहां नवंबर तक 2023 में 16 करोड़ 28 लाख पर्यटक आए थे। वहीं नवंबर माह 2024 तक, क्योंकि दिसंबर के आंकड़े अभी आने में समय लगेगा, तो नवंबर माह 2024 तक लगभग 20 करोड़ 27 लाख पर्यटक आए हैं। और इन पर्यटकों की संख्या में देखा जाए तो कुछ क्षेत्र हैं जहां देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। जैसे जैसलमेर है, जैसलमेर में पर्याप्त संख्या में वृद्धि हुई है। जोधपुर है, बूंदी है, कोटा है। इस तरह के जो छोटे पर्यटक स्थल भी हैं साथ के साथ, जैसे बारां है, उन पर्यटक स्थलों में भी पर्यटकों की